अल्लाह इस इदारे की चमक को सुबह क़यामत तक बाकी रखे। इदारे के मुआविनीन को अल्लाह सरकार गौसुल आज़म के सदक़े तवस्सुल से दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। मदरसे की अज़मत वो लोग जानते हैं जो मदरसे के करीब में रहते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। जैसे एक तालिबे इल्म से एक आदमी ने पूछा कि मेरे भाई, तुम मदरसे में पढ़ के चांद पे नहीं जा सकते? मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला आदमी चांद पे पहुंच गया। तो उस तालिबे इल्म ने जवाब दिया कि बेवकूफ़, इसमें हैरानी की क्या बात है? तुम मखलूक तक पहुंचना चाहता है, मैं खालिक तक पहुंचना चाहता हूँ। तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बत मिलती रहेगी तो हो सकता है हमारी और आपकी आवाज़ वहां तक पहुंच जाए। बहुत मेहनत करके आदमी यहाँ तक आता है, समझ रहे हैं? जैसे जॉन एलिया से किसी आदमी ने कहा कि मेरे भाई, तुम्हारे सर के बाल इतने जल्दी सफ़ेद क्यों हो गए? तो उसने कहा कि जितनी मेहनत मैंने की है, अगर इतनी मेहनत आप कर लेते तो आपका खून सफ़ेद हो जाता। समझ रहे हैं? एक शेर पढ़ूंगा, हो सकता है कि ये नया हो निशाद भाई, और आप जैसे लोग मुझे सुनते हैं, मैं आपको सुनता हूँ। बात सिर्फ इतनी है। बाकी शोहरत के हवाले से अल्लाह का शुक्र है, एक दूसरा आदमी दूसरे शहर में सफर करता है कि ज़मीं पैदा नहीं होती, फलक पैदा नहीं होता। देखें, दुनिया वाले जब मैसूर जाते हैं तो उसे टहलना और घूमना कहते हैं, लेकिन जब अल्लाह के हबीब सैर की अदीले निकलते हैं तो उसे कुरान में मेराज कहते हैं। देखें कि ज़मीं पैदा नहीं होती, फलक पैदा नहीं होता। आप अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि ये शेर बहुत अच्छा हो, लेकिन इल्मी एतबार से शेर इतना अच्छा है कि मेरी जमात के लोग तनहा काफी रहेंगे इंशाअल्लाह। और अगर मुफ्ती साहब तुल्ला ये सब ना बोले तो कुछ लोगों को उतार के वहां कर दीजिए, इन सबको यहां बुला दीजिए। कि ज़मीं पैदा नहीं होती, फलक पैदा नहीं होता, अगर कौनैन में सरकार का जलवा नहीं होता। कि ज़मीं पैदा नहीं होती, फलक पैदा नहीं होता, अगर कौनैन में सरकार का जलवा नहीं होता, और न होती कर मेरे सरकार को मेराज जिस्मानी, तो फिर कुरान में सुबहानल्लज़ी असरा नहीं होता। न होती कर मेरे सरकार को मेराज जिस्मानी, तो फिर कुरान में सुबहानल्लज़ी असरा नहीं होता। कि न होती कर मेरे सरकार को मेराज जिस्मानी। अब जिन लोगों ने मदीना शरीफ देखा है उनकी आवाज बुलंद होगी, या जो हुजूर का शहर देखना चाहते हैं वो बोलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो 5 मरतबे देखा है। अब जिसको देखना है वही बोलेगा। ये जबरदस्ती यहाँ बैठ करके अपनी बातों को रखने में कामयाब नहीं होंगे जब तक आपका दिल हुजूर की मोहब्बत से शरशार ना हो। मैं तो उसे कामयाब आदमी समझता ही नहीं हूँ जो मुंबई शहर देख ले, मैसूर देख ले। कि ज़मीं पैदा नहीं होती, फलक पैदा नहीं होता, अगर कौनैन में सरकार का जलवा नहीं होता, न होती कर मेरे सरकार को मेराज जिस्मानी, तो फिर कुरान में सुबहानल्लज़ी असरा नहीं होता। और बड़ा ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर, अगर रूए ज़मीं पर गुंबदे खजरा नहीं होता। बड़ा ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर, अगर रूए ज़मीं पर गुंबदे खजरा नहीं होता। अगर रूए ज़मीं पर गुंबदे खजरा नहीं होता, क्या करना है? अगर रूए आप तो मना कर रहे हैं क्या? नहीं, अरे अगर रूए ज़मीं पर गुंबदे खजरा नहीं होता। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं हिंदुस्तान की उस ज़ात को आपके हवाले करना चाहता हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जिनका ताल्लुक एक खानकाह से है, जिनका ताल्लुक एक इदारे से है। हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब खानकाह आलिया सरदारिया जौनपुर, मैं उनकी बारगाह नूर में आपको लेकर चलना चाहता हूँ। आइए सब नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, और मिलके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं, एक मिनट, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं, मेरे हुसैन के दम से दिखाई देते हैं। यहाँ से तकरीबन 4,500 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क है जिसका नाम है इराक।
इसी मुल्क की राजधानी है बगदाद शरीफ और बगदाद शरीफ से मेरे सफ़र के मुताबिक करीब 105 किलोमीटर के फासले पर ज़मीन करबला है। सरकार इमाम हुसैन की मज़ार मुक़द्दस के ठीक सामने मौला अब्बास की बारगाह है, जो बीच की ज़मीन है। वहाँ के लोग उसे बैनुल हरमैन शरीफैन कहते हैं। यही बनारस का एक शायर था, उसने एक शेर कहा था, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं मेरे हुसैन के दम से दिखाई देते हैं, और दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल, मगर हुसैन के रोज़े दिखाई देते हैं। दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल, मगर हुसैन के रोज़े दिखाई देते हैं। सरकार इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपने घर वालों को कुर्बान करके मज़हब इस्लाम की आबियारी जो अपने खून से की है, अल्लाह उसकी चमक को सुबह क़यामत तक बाकी रखेगा। सरकार इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब ने मैदान करबला से ऐलान किया था कि यजीद अपनी पूरी ताकत लगा ले, न वो मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटा सकता है, न वो हुसैन के नाना का जिक्र मिटा सकता है। अल्लामा सलमान फरीदी साहब हिंदुस्तान के बाहर मस्कत ओमान में रहते हैं। उन्होंने एक शेर कहा था ज़मीन करबला के हवाले से कि ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। अल्लामा मुफ्ती इमामुद्दीन साहब की गुफ्तगू कुरान के हवाले से, अज़मत कुरान के हवाले से और आलिम दीन की फजीलत के हवाले से हमने और आपने समाअत कर ली है। सरकार इमाम हुसैन के घरानन का जिक्र सुनने के बाद में थोड़ी देर के बाद उस अज़ीमुश्शान लाडले का चेहरा आप देखेंगे जिसका ताल्लुक भी अल्लाह के नबी के ख़ानदान से है। अल्लाह का शुक्र है कि जिसके घर में सरकार मौलाए कायनात का जुब्बा शरीफ है, जिसके घर में मखदूम कायनात सैयदा फातिमा का दुपट्टा शरीफ है, उस खानदान का एक फर्द आपके दरमियान आने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर हसन मिल्लत को देखना चाहते हैं? जरा हाथों को उठाए तो माशाअल्लाह। अच्छा, आप घर तो नहीं जाएंगे? ठीक है, आप मेरी नज़र से छुप सकते हैं, लेकिन हुजूर की नज़र से कहाँ छुप सकते हैं भाई? अब आपको बहुत परेशान करना मुनासिब भी नहीं है। जैसे बगदाद शरीफ में एक तकरीर करने वाले ने अपनी बीवी से पूछा कि यार ये बताओ कि मेरी तकरीर कैसी होती है, तो उसकी बीवी ने कहा कि आपकी तकरीर तो बहुत अच्छी होती है, मगर आपकी तकरीर में ऐब है। कहा बताएं आप? कहा एक ही बात को आप बार बार रिपीट करते हैं जिससे सुनने वालों को तकलीफ होती है। तो खतीब साहब ने कहा कि महफिल में बहुत सारे बेवकूफ़ लोग बैठे होते हैं जिनको समझाने के लिए एक ही बात को बार बार रिपीट करता हूँ। तो उसकी बीवी ने कहा हुजूर जब तक उन बेवकूफ़ों को आप समझाते हैं तब तक समझदार लोग अपने घर चले जाते हैं। तो जो अच्छे लोग थे वो मेरे ख्याल से अपने घर चले गए हैं, और जो सबसे अच्छे लोग हैं वो हमारे और आपके दरमियान बैठे हुए हैं। अगर आप जैसे नेक लोगों की दुआएं मेरे साथ शरीक सफ़र हो जाए तो मैं अपने भाई मोहतरम कारी शोएब साहब और निशात भाई के हवाले से एक शेर पढ़ ही दूँ। आप लोग सुनेंगे शेर? कितने लोग जरा हाथों को उठाए तो माशाल्लाह बताए तो। इतने लोग सुनेंगे? आप मेरा शेर सुन लीजिए, वरना मैं जिंदा शेर छोड़ के चला जाऊंगा। समझ रहे हैं कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब रदीफ है। मतलब देखें, बहुत पीछे हट के बोल रहा हूं इसलिए कि माइक बहुत मुझसे आगे जाना चाहता है, मैं इसे पीछे रखना चाहता हूं। कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, आप मिर्जापुर में रहते हैं, आप मुझे बताएं कि शेर कैसा है। कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, और कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। देखें देखें, इमाम हुसैन के नाम पर वही बोलेगा जिसका ताल्लुक हुसैनी कबीले से होगा, और जिसका ताल्लुक यजीदी कबीले से है वो इमाम हुसैन के नाम पर नहीं बोलते। समझ रहे हैं आप? जैसे एक शिकारी के जाल में कौवा और तोता दोनों फंस गए, तो कौवा रोने लगा, तोते ने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि दुआ करो कि शिकारी सुन्नी हो, वरना उनके यहाँ तो खाना भी जायज है। एक शेर देखा कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, इसके बाद जो शेर आएगा उसको पागल आदमी भी समझ लेगा। कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब,
और कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो और जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। शुक्रिया, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा।